उनकी कागजों में जमीन आज निकलवाई तो टोटल जमीन 300 गज है। पहले वो कब्जा कर 400 गज चौक पे, उनका काम ही है जमीन पे कब्जा करना। अभी हालिया में जो एक नन के थोड़ा ठेकेदार है, उसने मकान बनाया, कॉम्प्लेक्स बनाया, तो उसमें जाके बढ़ गया बोल 150 गज इसमें मेरी है, उसमें जाकर लौड़ा चल रहा है। वो जमीन है 300 का जो कब 600 में कर रहा है, बात वो रजिस्ट्री हर जगह ले जाकर आगे कर रहा है और ऑलरेडी वो बेच चुके उस जमीन को। पुलिस प्रशासन से मिले थे, क्या आश्वासन मिला? प्रशासन तो बोल रहे हमारे कागज लेके आओ। हमने बोले कि हमारे घर में घुस के तोड़े घुस गया, कहाँ से है कहाँ जाए। आज तो ये बचा लिया, कल फिर आए घुसे, कौन कौन आए। मेरा प्लाट बैकअप बोर्ड है, मैंने नाम से नाम करवाया था और बैकअप बोर्ड के प्लाट में जब कागज है, सोनी पहलवान है, उसका लड़का दोनों और वो खुद भैंस मेरे प्लाट में बांट दी और थोड़ा घेर दिया और कब्जा कर दिया। इनका इतना साल बढ़ चुका है, मेरी पुलिस से प्रशासन से भी अनुरोध है कि इनके देखें इन कब्जेदारियों को, अन्यथा इस शहर के वो हालत हो जाएगी, अगर आदमी दुखी हो जाएगा इन गुंडागर्दी वालों से। 3 तारीख को एक ऐसी वारदात हुई है कि जिसके ऊपर हमारा 50-60 साल का कब्जा है और उन्होंने रामपाल ने हमारे ऊपर केस भी किया हुआ है कि इस बारे में उन पार्टी के ऊपर कि भाई ये तो पुश्तैनी कब्जे है, वो सैनी परिवार 60 साल से कब्जेदार है और इन पर इन्हीं का कब्जा है। जब वो ज़मीन हमारे पास रहती है तब तो वो ज़मीन नहीं रहती, अगर हम वो ज़मीन रामपाल को दे देते हैं तो वो धरातल पर उतर जाती है कि ये ज़मीन मेरी है। और अब पीछे भी एग्रीमेंट, उसने कब्जे का एग्रीमेंट किया हुआ है 1.5 किले का, और उस एग्रीमेंट के आधार पर वो पूरी ज़मीन कब्जाना चाहता है, क्योंकि उसने 1.5 किला खरीद कर पहले ही 4 किला पर कॉलोनी डेवलप की हुई है। वो ज़मीन ऐसे बेच रहा है कि जैसे एक मरला बेचता है 107 खेवट के अंदर और बाकी 9 मरला बेचता है 108 खेवट और 109 खेवट के अंदर, और उसको फ्रंट पे पैसे के चक्कर में 107 खेवट पर बैठा देता है। ऐसे उन्होंने 3.5 किले पर कॉलोनी डेवलप की हुई है, ना कोई इसके ऊपर कार्रवाई है ना कोई बात। और इकोनॉमिक ब्रांच वाले ने साफ स्पष्ट अपने बयान में लिखा है और उन्होंने जांच की हुई है कि ये सरासर रामपाल की गलती है कि ये जो प्लाट पर जो बैठाता है, नाजायज कब्जे करवाता है। और अब भी 3 तारीख को ऐसी वारदात हुई है, ना उनके ऊपर कोई FRI है ना कोई बात। 16/3/2025 को हमारे ऊपर FRI दर्ज होगी, क्योंकि हम हमारी ज़मीन पर ही कब्जा कर रहे थे, उन्होंने हमारे खिलाफ ही FRI दर्ज करवा दी। उसने हमारे ऊपर FRI किया, आज तक उसके उस बंदे के खिलाफ उस बंदे के 1 गज भी ज़मीन नाम नहीं है आज तक। तो कहाँ का मामला है? ये चांदेड़ा रोड पंचमुखी हनुमान मंदिर का मामला है सर, यहाँ मिल्कावाड़ा कुएं का मामला है सर। मालिक है और खाना काले में मालिक है, और कब्जे की उस टाइम रजिस्ट्री होती थी, रजिस्ट्री का इंतकाल भी इनके पास है, और वो जमीन भार्गव की है ना कि रामपाल की है। हाँ, कब्जा इन लोगों का है, काश्तकार में भी मालिक खाने में भी उसकी रजिस्ट्री इंतकाल है। एक गुंडे के बल पे अपना जबरन कब्जा करता है। 3 तारीख को पूरा परिवार, मैं भी, मेरा परिवार भी, इसका परिवार भी मरते मरते बचे हैं। वो बस कॉलोनी की महिलाएं आ गई, उन्होंने बचा लिया और अभी खुली धमकी दे रहे हैं। जमीन 40-50 साल से हम देख रहे हैं, 25 साल तो मेरे को यहाँ आए हो गए जी, और पहले भी मैं जानता था कि माता का मेरे को फर्क था नहीं जी। तो ये ज़मीन जो है ना इन्हीं की है और इन्हीं के पास रहेगी, चाहे कोई गुंडागर्दी कर लो, हम नहीं छोड़ेंगे इनको, ठीक है जी। देखिए, सभी पंचायत मार्केट यहाँ बैठी है, ये ज़मीनों के भाव इतने बढ़ गए, हर आदमी जो है ना करोड़पति तो नहीं अरबपति बनने की सोचने लगा बिना कमाई। सबको पता है इसके पास 394 गज ज़मीन की रजिस्ट्री है, 394 गज में बैठा है, उसकी ज़मीन कहाँ से आ गई? अगर उसने कहीं सेम ले रखी है तो अपनी ढूंढ लो कहाँ है। ये बिल्कुल नाजायज़ करते हैं। क्या है जी, इनने सिस्टम बना रखा है, आपने 1 किला में प्लॉटिंग कर दिया 4800 गज में, इसमें 1000 गज का रास्ता काट दिया, बाकी सारी बिक गई, लेकिन मालिक के फ्री ज़मीन बोलती रहती है और वो कभी ना कभी फ्री में भी रजिस्ट्री करा देता है। फिर ये जो माफिया होते हैं फ्री में रजिस्ट्री करा के यूँ ढूंढते हैं, इसमें कमज़ोर आदमी कौन सा है, उस पर रातों रात जाके बैठने की कोशिश करते हैं। मिल जाए तो बढ़िया मिल जाए, उनको ठाडा मिल जाए तो जुटा हो जाए। इन्होंने तरीका बना रखे हैं, हर जगह ऐसा ही होता है। ये बिल्कुल गलत है, सरासर है, किसी के साथ नाजायज नहीं होना चाहिए। इसमें 2 बात होती हैं, इस तरह के माफियाओं के पीछे या तो पुलिस प्रशासन का हाथ होता है ना, तो इनडायरेक्ट कहना, या फिर
राजनीतिक मामला होता है, तभी इनकी मत पड़ती है। तो ये आज इसके साथ हो रहा है तो कल इसके साथ होगा, परसों इसके साथ, सबके साथ ऐसा होना है अगर एकजुट नहीं हुए। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है, गलत किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, उसके है तो उसको भी नहीं होना चाहिए। तो सर हम घर में घुसे ताला तोड़े घुस रहे हैं, घर में जमीन है तो आप आओ बैठ के बात करो, और पुलिस पास जाते हो तो बोलते भाई जमीन का मामला हम देख साथ ही क्या करेंगे, हम घर में सुरक्षित नहीं तो कहाँ जाएँ, घर छोड़ कहाँ जाएंगे हम। तो आपकी जमीन थी वो? जी हमारी जमीन है। कितने सालों से रह रहे हैं आप? करीब 40-50 सालों से रह रहे, दादला जमीन है, मकान बनाए हुए हैं। पहले खेती जमीन थी, अब मकान बनाए हुए हैं। उनकी कागजों में जमीन आज निकलवाई तो टोटल जमीन 300 गज है, पहले वो कब्जा कर 400 में बैठे चौक पे। उनका काम ही है जमीन पे कब्जा करना। अभी हालिया में जो एक नंद किशोर ठेकेदार है उसने मकान बनाया, कॉम्प्लेक्स बनाया, तो उसमें जाके बढ़ गया बोल 150 गज इसमें मेरी है, उसमें जाकर रोड़ा चल रहा है। उसकी जमीन है 300 का जो कब्जा 600 में कर रहा है, बात वो रजिस्ट्री हर जगह ले जाकर आगे कर रहा है, और ऑलरेडी वो बेच चुके उस जमीन को। पुलिस प्रशासन से मिले थे, क्या आश्वासन मिला? प्रशासन तो बोल अब हमारे कागज लेके आओ। हमने बोले जी हमारे घर में घुस गए, तोड़े घुस गया, कहाँ सेफ है, कहाँ जाए। आज तो ये बचा लिया, कल ने फिर आए घुसे, कौन कौन आएगा? कल तो मार्केट वाले आए सहयोग रहे उनका, कल ने फिर रात को आएंगे तो कहाँ जाएंगे हम? पुलिस तो बस एक साथ बोले जॉइन करेंगे हम, इससे ज्यादा कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो हार के आपने पंचायत का भी निर्णय लिया हार है? के लोगों ने मार्केट में साथ आए, बोले एक बार आप धक्को मार्केट में अपनी बात, पुलिस क्या करोगे? कुछ कार्रवाई नहीं करी पुलिस। उनके खिलाफ ना कोई पर्चे के एप्लीकेशन बोला, वही बरोबर एप्लीकेशन दे गए। नहीं, पुलिस मौके पे नहीं पहुंची वहाँ पे? पुलिस मौके पहुंची थी, उनको दिखाया सारी चीज बाकायदा। पुलिस का क्या काम? बोले भाई हमारी लड़ाई है जमीन का, एक साथी क्यों करेंगे, आप कोर्ट में जाओ, ये करो वो करो। वो घर में बढ़ी उसके खिलाफ तो कार्रवाई करो। घर में ताला तोड़ के बढ़ रहे, भीतर सामान बाहर फेंक रहे हैं, नया ताला लगा रहे हैं, अब फिर धमकी तुम कर लो, हम फिर कल कब्जा करने आएंगे। क्या मांग करते हैं प्रशासन से आप? प्रशासन से जो चीज है वो करो, आप कागज निकलो, सब जमीन देखो, जमीन कागजों में मौके मिलेगी। तो गुंडागर्दी से कब्जा करने ये कौन सी जायज बात है? ये तो क्या है कि हम 55 साल से इस चौक पर रहे। मेरे पापा 1970 से यहाँ रहे और 40 साल हमारे को यहाँ इनकी ज़मीन में हो गई। सन 81 में हमने ज़मीन ली थी मेरे पापा ने, उसके बाद में 1981 से 2025 तक हमारे पास इनकी 4.5 एकड़ ज़मीन थी। पूरी 3 एकड़ यहाँ है, पूरी 2 एकड़ पावर हाउस में चली गई, इकबार हो गई। तो इन्होंने क्या है कि ये भू माफिया है, पहले भी थे अब भी है। तो हमने इनसे सबसे पहले ज़मीन खरीदी तो हम उस पर बस गए। हमारे मकान है, जायदाद है, प्रॉपर्टी है, सारी हमारी है। 2-4 लोग हैं कब्जा करना चाहते, इनका कुछ नहीं है। पीछे क्या थे, पीछे भी इनकी ज़मीन के ऊपर, इसी प्रॉपर्टी के ऊपर 5-10 तत्व आए थे। उसके बाद में थोड़ा बहुत 19-20 कागजों में मिस्टेक थी तो इन्होंने दूर कर लिया हमारे नाम 7 मरला ज़मीन आगे बोल ली, जबकि हमने पीछे खरीदी दोनों भाइयों ने। तो रिकॉर्ड के मुताबिक हमने उसकी ट्रांसफ़र करवा दी। लोगों ने बहुत कहा भैया ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को, ये 3 करोड़ की ज़मीन हमने वो 3 रुपये में नहीं थी हमारे। हमने इनको ट्रांसफ़र करवा दी। ये आगे मालिक आज भी हैं और बहुत पहले इनकी झोपड़ी भी पहले इनकी थी। सबसे पहले इनके पापा ने 4 कमरे बनाए थे, इनका ट्यूबवेल भी था जिससे हम लोग पानी पीते थे, आजू बाजू भी लोग सब पानी पीते थे। तो कहने का मतलब है इनका कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं है तस्वीर का। और हम तो आप लोगों से सबसे सहयोग ये करेंगे कि भाई इनकी मदद करें और गुंडा तत्व को न पनपने दें, यही हमारी सबसे रिक्वेस्ट है। हम उनको किराया दे रहे हैं, इन्हीं की दुकान है, इनको मकान है, इनका मकान है। 25 साल हो गए दोनों को देखते। कहाँ पे है आपकी दुकान? तुलाराम चौक पे मकान में ही है। आप किराए पे रहते हैं? किस चीज़ की दुकान है आपकी? गाड़ियों की। की दुकान है मेरी, 25-30 साल से मनु किराया दे रहे हैं, रह रहे। इनका घर तो पहले रहते थे, अभी किराए पे ले से सब मोनू गोसाई के साथ हैं और सारे ही जो भी आसपास के लोग हैं वो सब इनके साथ है, सहयोग के लिए तैयार हैं। सारी मार्केट सब साथ हैं। तो आप मार्केट के प्रधान बना रखे? हाँ जी बिल्कुल। तो ये फैसला लिया है कि सब मिलके इसका मदद करेंगे? सब मिलके फैसला करेंगे, ये जो भी है बात होगी बैठ के सारी मदद होगी।
और 2004 में मैं इनकी दुकानों में रह के आया था, तब से लेके अब तक यहीं रह रहा हूँ। इस विषय में मान लो मैं 2 साल रहा, 3 साल रहा, तब तक इनका कोई वो नहीं था। आज वो कह रहे हैं कि 2000 में हमने रजिस्ट्री कराई है, तभी हम इनके घर तक जाते थे, आते थे, सामान भी था मेरा अंदर भी रखा था, तब उस टाइम कोई बात नहीं थी। अगे भाई ये हमने दे रखी है या दे रखी है वो है। अब अचानक वो कह रहा है कि मेरी ज़मीन है, 2000 की रजिस्ट्री कराई हुई है, 25-26 साल बाद बोल रहे हैं। कहाँ से आ गई वो बताओ? 2 दिन पहले वो उनके पास गया था, नंद किशोर ठेकेदार ने बनाई थी। उसने कहा कि पहले 100 गज मेरी ज़मीन यहाँ आ रही है। जब उसने उसको बांगड़ था यार, वो भागा जब वो कोर्ट में गया। वो तो गाँव के हैं। ठीक है जी, ऐसा है। बात एक मन्नू की नहीं है, बात पूरे शहर, पूरे मोहल्ले नगर के लिए है। कहीं भी बाहर के सामाजिक तत्व आके कब्जा करते हैं तो सभी मिलकर उनका विरोध करना चाहिए। और जो भाई अपनी मलकियत पे बैठा है ईमानदार से, हालिया जमाबंदी जिनका हिस्सा है वो शो कर रहा है, फिर वहाँ पे आके कब्जे की कोशिश की जा रही है। मेरा गलत है, बिल्कुल गलत है। और सभी ने सहयोग करना चाहिए एक दूसरा का। एक बात मन्नू तक नहीं, सभी के लिए। भाई मैं कृष्णा मार्केट से हूँ, डीजे प्रधान। मैं कल सोनू गुसाई के साथ गया था थाने में भी। मैंने वहाँ सारे कागज उनके भी देखे थे, इनके भी देखे थे। वो सिर्फ रोड है और कोई कुछ नहीं है। उसने हर जगह रोड़ा कर रखा है। आप आदर्श कॉलोनी में जाके पता करो, चौक पे, तुलाराम चौक पे पता करो, उसने इतने लफड़े कर रखे हैं बाजार में, अच्छे ज्यादा सभी पूरे इलाके को पता है। वहाँ बाबा जियाली में भी कर रखा है। हर जगह उसके रोड़े के सिवाय अच्छे कोई काम नहीं करे उसने अपनी जिंदगी में। पालडी से आके यहाँ इतनी प्रॉपर्टी जमा करवा दिया तो उसका हिसाब ले तो सारी बेईमानी की प्रॉपर्टी है उसके पास। हमें सिर्फ पुलिस प्रशासन से एक ही सहयोग चाहिए। जितने भी शरारती तत्व बाहर से आ रहे हैं उन पर उचित कार्रवाई करे कि दोबारी ना भटके यहाँ की। ऐसा ना हो कि हम अपने खुद फिर कार्रवाई करें और हमारे पे मुकदमाबाजी हो। कल भी वो रेवाड़ी से गुंडे आए थे, हम नहीं जाते तो इसकी कल ही चिनाई हो जाती। पुलिस आएगी इतने तो डंडा खींची, फिर वो डंडा नहीं फूटती। फिर ऐसा माहौल हो रहा है महेंद्रगढ़ का खराब, अच्छे ज्यादा मन में वही कब्जे हो रहे हैं। आज तुलाराम चौक पे हो रहा है, कहीं ये भाई 2-3 और बता रहे हैं, परली साइड में भी हो रहे हैं। तो इन पे अंकुश लगाया जाए, प्रशासन से यही मांग है हमारी।